Good morning, children. Today we will start chapter number 23. New chapter, fresh chapter, Pochampally. Pochampally is the name of a place. Okay, let's read. वानी and प्रसाद live in a village called मुक्तापुर. वानी और प्रसाद कहाँ रह रहे थे? मुक्तापुर गांव में रह रहे थे. Their home is always filled with bundles of bright colored threads. उनका घर जो था ब्राइट कलर थ्रेड्स यानी धागों से भरा हुआ था और धागे जो थे वो बंडल के फॉर्म में रखे हुए थे. देयर मदर एंड फादर एंड एवरीवन एल्स इन द फैमिली आर वीवर्स. यानी कि उनके जो माँ थे और जो भी उनके फादर थे और वो भी जो भी मेंबर्स थे फैमिली में, वो लोग सब क्या थे? वीवर्स थे, यानी कि बुनाई करता थे वो लोग. दे यूज टू वीव द क्लॉथ्स. द वीविंग डैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशल. यानी कि वो जो वीविंग करते थे वो काफ़ी सुंदर और स्पेशल था. मुक्तापुर विलेज इज़ इन द पोचमपाली टाउन ऑफ तेलंगाना. यानी कि मुक्तापुर गांव जो है वो कहाँ है? पोचमपाली शहर में है. एंड पोचमपाली शहर इज़ इन तेलंगाना. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स. यानी कि बहुत से परिवार हैं जो इस शहर में हैं. दे आर वीवर्स, यानी कि वो वीवर से बुनाई करते हैं. डैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ डैट दे वीव इज़ कॉल्ड पोचमपाली. इसलिए जो वो स्पेशल कपड़े जो पहनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पोचमपाली. द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. यानी कि इस गांव के जो लोग हैं इस काम को बहुत सालों से करते आ रहे हैं. वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्नड वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. यानी कि वानी और जो प्रसाद के जो माता पिता हैं उन्होंने ये कला कहाँ से सीखा है? अपने बड़ों से सीखा है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. इन दिस पिक्चर यू कैन सी, लेट मी यूज ब्रश. फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोचमपाली साड़ीज. यानी कि ये सारे आपको स्टेप बाय स्टेप्स दिए हुए हैं. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं साड़ी तैयार है. ठीक है, दे वेयर गिविंग. यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे उन लोगों ने बुनाई कर रहे हैं धागों से. साड़ी पैक्ड है. ठीक है, देखिए उन लोगों ने मशीन्स को यूज़ किया. यहाँ भी उन लोग मशीन्स यूज़ कर रहे हैं जो भी, एंड फिर उनका पोचमपाली साड़ी रेडी है. तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोचमपाली साड़ीज. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. इन दिस पेज व्हाट इज रिटन? नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. यानी कि वानी और प्रसाद जब स्कूल से वापस आ जाते थे दे यूज टू हेल्प देयर पेरेंट्स. दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क. यानी कि ये जो उनके बुनाई में जो समय लगता था उसमें काफ़ी मेहनत लगती थी. एंड मेनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग. और बुनाई से पहले और भी बहुत सारे वर्क थे जो उन लोगों को करना था. बहुत सारे प्रिपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है कोई भी वर्क के लिए, वीविंग के लिए. दे यूज टू डू डैट. अब कह रहे हैं कि फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ. यानी कि अब धागों से कपड़े तक का सफ़र के बारे में बात हो रही है. फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपाली टाउन. फादर जो है वो पोचमपाली शहर से धागों का बंडल्स लेके आते हैं. मदर देन पुट्स दिस थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स. उसकी जो मदर है वो क्या करती है? कपड़ों के गंदे निकालने के लिए जो भी हैं उनको निकालने के लिए वो उन्हें गर्म पानी में डाल देती हैं. देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद द ब्राइट कलर्स. फिर सभी लोग क्या करते हैं? उन धागों को डाई करते हैं, कलरफुल कलर से वो लोग डाई करते हैं. दिस थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल इनटू बंडल्स. यानी कि फिर इन धागों को सुखाया जाता है और बंडल में बांधा जाता है. दिस बंडल्स आर पुट ऑन टू लिम्स एंड द क्लॉथ इज विवन. कह रहा है कि इन बंडलों को है जो क्या लूम्स पे यानी मशीन पे डाल दिया जाता है और क्लॉथ जो उनका कपड़ा है वो तैयार हो जाता है. कॉटन थ्रेड इज़ यूज टू वीव कॉटन साड़ीज क्लॉथ शीट्स. यानी कि कॉटन थ्रेड का, कॉटन धागों का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कॉटन साड़ी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और कपड़े बनाने में, शीट्स बेडशीट्स बनाने में यूज़ करते हैं. द लूम्स हैज़ मेनी नीडल्स. कह रहा है कि वो जो लूम्स है उसमें बहुत सारे धागे हैं. द साइज एंड द नंबर ऑफ द नीडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन. यानी कि उनके जो कपड़े का जो डिज़ाइन है या नीडल्स है वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है.
द वीवर्स वीव द ब्यूटिफुल पोचमपल्ली साड़ीज इन ब्यूटिफुल कलर्स, यानी कि जो वीवर जो बुनाई करता है वो जो क्या करते हैं, वो हैं जो भी उनके पोचमपल्ली साड़ीज़ हैं उनको ब्यूटीफुल कलर में कलर करते हैं। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस, यानी कि वो अपने पौराणिक कला से अपने क्षेत्र को काफ़ी फेमस कर लिए हैं। अ क्राफ्ट इन डेंजर, यानी कि उनका जो कला है वो खतरे में है। ग्रेट स्किल इज़ नीडेड टू वीव स्पेशल साड़ीज़, यानी कि जो स्पेशल साड़ीज़ हैं उनको बनाने में काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है एंड उनकी कला की ग्रेट स्किल की भी ज़रूरत पड़ती है, उनकी अपना टैलेंट की ज़रूरत पड़ता है। इट ऑल्सो टेक्स मेनी डेज ऑफ हार्ड लेबर, और कई दिनों की कड़ी मेहनत की भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दिस साड़ीज़, इसके बावजूद भी उन्हें साड़ी का अच्छा प्राइस नहीं मिलता था। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे, यानी कि ये जो सिल्क है वो दिनों दिन काफ़ी महंगा होता जा रहा था। ठीक है। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज़, यानी कि जो बड़े दुकानदार थे वो साड़ियों का दाम बहुत कम पे करते थे। दो दे देमसेल्व्स सेल देम एट वेरी हाई प्राइस, उसके बाद कह रहे हैं कि वो लोग उस साड़ियों को काफ़ी हाई प्राइस पे सेल करते थे। डैट इज़ वाई मेनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट, इसीलिए जो बहुत सारे जो वीवर्स थे उन्होंने अपनी कला को छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिलते थे, उनका अर्निंग नहीं था ज़्यादा। मेनी आर लिविंग देयर विलेज टू वर्क एज लेबरर्स इन बिग सिटीज़, बहुतों लोग हैं जो अपने गाँव को छोड़ करके शहर में जाने लगे एज ए लेबर वर्क करने के लिए। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइस, अब ये समस्या थी उन लोगों की और इन समस्या को ख़त्म करना था। और कैसे ख़त्म होता है, यदि उन्हें उन साड़ियों का अच्छी दामें मिलती उन साड़ियों का उन लोगों को, तो वो लोग को अपने गांव को छोड़ के शहर नहीं जाना पड़ता। अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस फॉर एवर, नहीं तो ये जो आपकी कला है, जो प्रीशियस कला है, वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा फॉर एवर के लिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ओवर फॉर टुडे एंड इन द कमिंग वीडियो आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। गुड बाय।